वहाँ पे इन्होंने दाता अली हजवेरी दाता दरबार पे जाके एंड करना था ना अपनी रैली का, तो वहाँ पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि दाता हजूर दाता अली हजवेरी वो भी इनसे नाराज है। ये वही दाता की नगरी है जहाँ पे तरीके इंसाफ का दौर था। अच्छा। और वहाँ पे जो एक किस्म का हंगामा बर्पा करने की कोशिश की गई थी तरीके इंसाफ की तरफ से, सीधे फायर मारे गए थे जहाँ पे तरीके लब्बैक की रैली ने पड़ाव डाला था। वहाँ पे औरिया मकबूल जान साहब का बाकायदा खताब होते हैं जिसमें भी इमरान खान साहब की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, बजाय इसके कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नामूस पर पहरा देने की पहले बात करते थे, तो हिन रिसालत के मुर्तकिब शख्स को आप बड़ा सख्त पैगाम देते थे, लेकिन अब वो उन चीज़ों से उन्हीं लोगों के साथ बैठ के जा। हाँ, उन्हीं लोगों के साथ आप बैठ गए हैं और तरीके लब्बैक की क़यादत को भी कहते हैं कि वो भी मेरे दोस्त हैं। तो वो कैसे हो सकते हैं? आप एक तरफ हिट करें और दूसरी तरफ कहेंगे यार ये तो मेरे भाई हैं, तो इस तरह नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है मियां खुर्रम साहब। बात करेंगे आज, एक तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानब से कॉल दी गई, इमरान खान की क़यादत में रैली निकलनी थी ज़मान पार्क से दाता दरबार तक, वो किस तरह फेल हुई वो खुर्रम साहब बताएँगे। और दूसरी तरफ औरिया मकबूल जान ने जो सख्त बयानात दिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस पर बात होगी। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं खुर्रम भैया आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइएगा, अभी कवर किया है ज़मान पार्क के बाहर गए भी, तो रैली स्टार्ट होनी थी, उससे पहले जो है वो चारों तरफ से घेर लिया गया। क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से रैली को फेल कर दिया गया? ज़मान पार्क से निकलनी थी, दाता दरबार तक जानी थी, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये रैली फेल हो गई? वजूहात तो वही थी कि जिस पे ये सियासत करने की कोशिश कर रही थी तरीके इंसाफ, ज़िले शाह को, वो बुरी तरह वो सियासत नाकाम हुई। ज़िले शाह का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। जब उन्होंने देखा कि ये पहला जो शो है फ्लॉप हो गया, और यास्मीन राशिद साहिबा और जो बड़ा आजकल बड़ी सियासत भी कर रही है और करने की कोशिश भी कर रही है और ख़ुद सीएम बनने के चक्करों में है, ये इनका ख्वाब चुकना चूर होगा। आज जब हम गए तो मैंने कहा लो भाई खान साहब अब निकलेंगे पूरी पावर से, उनका वही कंटेनर आएगा, उसमें गाने लगे होंगे, नाच गाना चल रहा होगा और साडा आ गया जी, फिर कहेंगे जी खान आया खान आया। ओ जी खान कहाँ आया? वो चोर आया तो हमने सुना था ना, तो फिर वो या शेर आया तो शेर तो आ नहीं रहा। तो फिर यही हुआ क्या कि वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उसके बाद पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, 100-150 पीटीआई के कारकुन मौजूद थे और वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे कि रैली निकालेंगे। पीटीआई के कारकुनों से या कौमे यूथ वहाँ पे मौजूद थी, कौमे यूथ के कहने से थोड़ी यहाँ पे ये रैली निकलनी है। ये तो निकलनी है खान साहब जब थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करेंगे, बहादुर बनेंगे और बताएंगे कि नहीं यार मैं आपके साथ हूँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल है, मैं सब तो आगे फ्रंट एंड पे लीड करांगा। हुआ कुछ भी नहीं। जब उन्होंने देखा कि रिपोर्टें आ चुकी है कि यार पुलिस तो कारकुनों से ज़्यादा है, तो फिर उन्होंने रैली जो पहले किया मनसूख करनी पड़ी, ये भी रैली नाकाम होगी। और फिर उसके बाद हालात मामला जो अमन-ओ-मान की सूरत हाल, उस पर आईजी पंजाब और डीसी ने पहले ही वहाँ पे दफ़ा 144 का नवाज कर दिया था। 7 दिन किया, फिर उसके बाद कल दोबारा कर दिया। वजह यह है कि पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं। जब आपका अपना दौरे हुकूमत था तो आप कहते थे कि यार नहीं हम बड़े अरसे बाद, बड़े सालों बाद मैचेस बहाल करने में कामयाब हुए हैं, और ताकि कोई फितना फसादी इंतशारी आके इन मामला को ख़राब करने की कोशिश ना करें, तो आप तो भरपूर रैली निकालने जा रहे थे। तो वहाँ पे रा भी, एजेंसियाँ भी, इंडिया, इसराइल, अमेरिका जो पहले हमारे दुश्मन है वो तो अलर्ट होंगे कि यार इनके अंदर आके इनके सफ़ों में हम तबाह करेंगे तो इनके मैचेस दोबारा बंद करवाएंगे। हमारा चैम्पियन ट्रॉफी का इंडिया से इशू चल रहा है कि इंडिया वहाँ पाकिस्तान में नहीं आएगा, वो कह रहे हैं हम दुबई में जाके खेलेंगे। तो फिर खान साहब को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, खान साहब को पता नहीं है, ये सिर्फ मजाक करते हैं। ये कोई मजाक हो रहा है? ये कोई मजाक तो नहीं है यार कि आप कॉल दें, कारकुनान को इकट्ठा करें, मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, अरबों रुपए का खर्चा हो जाता है उन मामलात पे। गरीब अवाम एक तरफ महंगाई से मर रही है, आप वही खर्चा यार जो रैली पे लगाना है आपने, आप कहेंगे यार मैं रिलीफ पैकेज का ऐलान करता हूँ, मैं रिलीफ देता हूँ, मैं सस्ते आटे के ट्रक खड़े कर देता हूँ। इंतखाबी रैली है ना, तो मतलब यही है कि आप अपने इंतखाबी रैली, मतलब आप खुद दोबारा सेलेक्ट होने के लिए, इलेक्ट तो होते नहीं, आप सेलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सेलेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने एमएनए एमपी खरीद रहे हैं, ये इंतखाबी रैली है आपकी। मैं तो ये समझता हूँ मानुल्लाह भाई, मैं ये बड़ी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये दूसरी दफ़ा कोशिश की, दाता अली हजवेरी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया।
आपके कहने का मतलब है कि दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी बारगाह में उन्होंने जान के रैली खत्म करनी थी, उन्होंने इन्हें बुलाना ही मुनासिब नहीं समझा। जहां पे इन्होंने दाता अली हजवेरी दाता दरबार पे जाके एंड करना था ना अपनी रैली का, तो वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि दाता हजूर दाता अली हजवेरी वो भी इनसे नाराज है। ये वही दाता की नगरी है जहां पे तरीके इंसाफ का दौर था। अच्छा। और वहां पे जो एक किस्म का हंगामा बर्पा करने की कोशिश की गई थी तरीके इंसाफ की तरफ से, सीधे फायर मारे गए थे। जहाँ पे तरीके लब्बैक की रैली ने पड़ाव डाला था, वहाँ पे हाज़िरी के लिए कि दाता दरबार हाज़िरी देंगे, फिर हम आगे रवाना होंगे इस्लामाबाद की तरफ। वहाँ पे जाके वही आप आगे सवाल करेंगे तो आपके जवाब भी मिल जाएंगे जहाँ औरिया साहब ने भी किया था। ये हम अगले पॉइंट में बता देंगे, लेकिन यहाँ मैं रुकता हूँ, अपनी बात का एंड करता हूँ इस बात में कि दाता अली हजवेरी ने दूसरी बार भी इनको रिजेक्ट किया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि औरिया मकबूल जान जो हैं उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान पे, और उस दौर में बड़ी खुली हिमायत करते रहे हैं। आज वो कहते हैं जनाब उस वक्त उनके ऊपर गोलियां नहीं चली, उनके ऊपर शैल नहीं चले। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? दूसरा, अनस रिजवी साहब जो हैं उन्होंने आड़े हाथों लिया औरिया मकबूल जान को और बड़ा ज़बरदस्त लिया है। क्या कहते हैं आप इन तमाम मामलात पे? देखिए, मैं औरिया साहब के तज़िये बड़े पसंद करता था, मैं उनकी ज़ाती राय भी बड़ी पसंद करता था, और उनके तज़िये बड़े सुने भी जाते थे, समझे जाते थे कि किसी हद तक वो गैर जानिबदार तज़िये कर रहे हैं। लेकिन जब से ये इमरान खान साहब की उन्होंने हिमायत की है, जानिबदार हो गए हैं, इमरान खान के हक़ में हो गए हैं और इमरान खान की तारीफ़ों को पुल बांधने शुरू हो गए, इमरान खान स्याह करे सफ़ेद करे, जब से उन्होंने उस पर पर्दे डालने शुरू कर दिए तो तब से मुझे हकीकत ये खुलनी शुरू हो गई कि सब डॉलर का चक्कर है, सब लिफाफे का चक्कर है, सब पैसों का चक्कर है, सब पैसों के लिए बिक जाते हैं। औरिया साहब तरीक़े लब्बैक से मोहब्बत उनकी किसी से ढकी छुपी नहीं थी, अल्लामा खादिम रिजवी से भी उनका प्यार था, लेकिन ये इस चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। अब बार बार ये ना कहें, आप उनकी मोहब्बत में भी करें, आप उनके दुश्मनों से भी मिलें, आप उनकी मोहब्बत का इजहार भी करें। जिस तरह मैं अपने आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ, आपसे बैठता हूँ, खाता हूँ, पीटता हूँ, उठता हूँ, मैं आपके दुश्मनों के पास जाके बैठना शुरू कर दूँ। मैं आपको बताऊँ कि यार आपका जो दुश्मन है बहुत अच्छा है, बहुत गुड लक है, बहुत प्यारा है, बहुत हैंडसम है, बड़ा अच्छा है, तो आपको तो इससे चिढ़ होगी ना। तो यही किया इन्होंने, जो मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया। उस मुनाफिकाना रवैये को इख्तियार करते हुए जो डायरेक्ट उन्होंने तनकीद की और ट्वीट किया था, जो दाता अली हजवेरी की आपने बात की थी, जी। उन्होंने किया था, फिर डिलीट भी किया। तरीक़े लब्बैक के कायदीन बताएं कि उन्हें किस शख्सियत का फ़ोन आया था कि तुम जुमा के बाद निकलो, कुछ नहीं होगा। फिर जब रैली दाता साहब पहुंची तो उसने फ़ोन बंद कर दिया और एक्शन शुरू, बताएं वरना शोहदा रोज़े हशर सवाल करेंगे, तुमने हमारे कातिल को छुपाया और किसी दूसरे को कातिल बनाया। ये उन्होंने हिट किया तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान की सीनियर क़यादत को, जिसके जवाब में अलामा अनस रिजवी ने इनको तुन के रख दिया। वो कहते हैं ना, तुन के रख देंगे, पुन के रख देंगे। आप क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है? मेरी बात सुने आप। ये फिर कहते हैं कि ये अल्फाज सहाफ़त को सूट नहीं करते, ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें, इस तरह की जो है ना चीज़ें सहाफ़ी को सूट नहीं करती, सहाफ़ी गैर जानिबदार तज़्ज़िया करता है। मैंने उनके अल्फाज बताए हैं कि उन्होंने कहा कि अब तरीक़े लब्बैक का हर कारकुन आपको जवाब देगा ऐसे ही जैसे अनस रिजवी जवाब दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है? एक उस वक्त वो हमायत कर रहे थे और आज वो कहते हैं यार 45 से 47 लोग शहीद हुए, सैकड़ों जख्मी हुए, हाथ गए, उनके टांगे गई, उनकी आंखें गई, और आपके सामने वो रेड कलर का तेजाब फेंका गया, उनके ऊपर जनाब स्टेट फायर हुए, शैलिंग हुई, बदतरीन शैलिंग हुई जो फ्रांस की तरफ से लाई गई थी। तो वो उस वक्त जनाब धड़ल्ले और मुझे मालूम भाई वो 12 अप्रैल 2021 का वो सीन याद है जब यतीम खाना स्कीम मोड़ पे हमारे सिक्योरिटी के लोग खड़े थे, पुलिस खड़ी थी, इदारे थे वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने वो शुहदा भी देखे हैं, मैंने टांग कटे हुए लोग भी देखे हैं। ये एक फायर की बात करते हैं, हाँ इनका तज़िया ठीक था कि एक फायर नहीं लगा, एक से ज़्यादा लगे हैं। ये बात शायद उन्होंने इस तरह की होगी कि एक फायर नहीं लगा, एक से ज़्यादा तो लगे हैं, वो हज़ारों में लगे हैं। यार उन्होंने तो हज़ारों शेल इकट्ठे करके रखे हुए थे तरीके कारकुनों के, जो उन्होंने अपने तस्वीरें वायरल हुई थी, वीडियोज़ वायरल हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो औरिया साहब ने अब जो ये रवैया इख्तियार कर लिया है, जो इस रविश पे चल रहे हैं और जिनके पीछे लग के चल रहे हैं, और इस उम्र के इस हिस्से में जाके आप सटपटा गए हैं, तो यार इस तरह नहीं करना चाहिए आपको। आप भी एक सहाफ़ी हैं, हमारे बड़े सहाफ़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जब बड़े गलती करें तो फिर छोटों का ही काम है कि इनको राह रास्त पर लेके आना। अगर बड़े बुतों की पूजा करने लग जाए और बच्चे जब अल्लाह पे यकीन हो, जब बच्चों को वो शिर्क की इजाज़त ना दे, तो फिर इसका मतलब है कि बड़े गलत हैं।
आपने तो यही शुरू कर दिया, आप पूजा करने लगे हैं इमरान खान साहब की। ये चीज़ें छोड़े, मैंने आपको बाहर हर जगह पे देखा आप पीटीआई के जलसों में जाते हैं। अमानुल्लाह भैया मेरे साथ ही थे जी जहाँ पे पीटीआई की जो मुसर्रत जमशेद चीमा है जो कि इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती है, तो वहाँ पे ओरिया मकबूल जान साहब का बाकायदा खताब होता है जिसमें भी इमरान खान साहब की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, बजाय इसके कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नामूस पर पहरा देने की पहले बात करते थे, तो हिन रिसालत के मुर्तकिब शख्स को आप बड़ा सख्त पैगाम देते थे, लेकिन अब वो उन चीज़ों से हट उन्हीं लोगों के साथ बैठ के जा हाँ उन्हीं लोगों के साथ आप बैठ गए हैं और तरीके लब्बैक की क़यादत को भी कहते हैं कि वो भी मेरे दोस्त हैं। तो वो कैसे हो सकते हैं? आप एक तरफ हिट करें और दूसरी तरफ कहेंगे यार ये तो मेरे भाई हैं। तो इस तरह नहीं होता भाई, या तो वो रख लें या ये रख लें। दो कश्तियों का मुसाफिर कभी कामयाब नहीं होगा। कश्ती एक ही रखें, मंजिल भी एक ही रखें, फिर आपको रास्ता मिलेगा। आपकी मंजिल दो जगह आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह कभी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ मियाँ खुर्रम साहब मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल पे बात हुई। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान और इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।